तो मुझे पानी बस दे देना। सिर्फ एक गिलास पानी का सवाल। अभी तुम शराबें मंगाओगी। एक गिलास चले गया पानी का सवाल। चले गया हाँ। ऐसे पिट नहीं जाना, ए? पिट नहीं जाना। लाइव हूँ मैं जी, अभी अभी लाइव हूँ मैं। कौन बने आ गया?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मियां निसार साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और लुचन मुनकर कैसी हैं आप जी? खैरियत से हैं? जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, ताकि और लोग भी मुझसे जुड़ें और मैं ये सेशन का आगाज़ कर सकूँ। नवीना चोपड़ा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वेट कीजिएगा, सिर्फ 10 लोग हो जाएं तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ सेशन को। नेट स्लो चल रहा है प्रॉब्ली। जतिन गोयल, बिल्कुल बताती हूँ आपको। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जतिन? शेयर कीजिएगा सेशन को, शेयर करेंगे। शेयर बैज होना आपका ज़रूरी है। शेयर बैज होगा, मैं क्वेश्चन आपका ले लूँगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे। व्यूअर्स नज़र आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट जतन मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। पहले मैं लुचन मुनकर का क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद हाँ जी चले मैं सेशन का आगाज़ कर देती हूँ। धीरे धीरे लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लुचन आपका क्वेश्चन में समझ नहीं पाई कि पुरानी आपकी एक मेड थी। माई मेड इज़ गॉन होम एंड नॉट कम बैक। हैज़ माई ओल्ड मैन सुबह डन ब्लैक मैजिक सो दैट नो मेड स्टेज। अच्छा, आप ये जानना चाह रही हैं कि पुरानी मेड घर चली गई है, क्या उसने कोई ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से आपके घर में कोई मेड स्टे नहीं कर रही है? ठीक है जी, मैं निकालती हूँ। देखिए जी, शेयर बैज होना आप लोगों का ज़रूरी है। शेयर बैज लीजिएगा। लुचन आपका भी शेयर बैज नहीं आ रहा है। शेयर बैज जब तक लें, मैं कार्ड शफल करके आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। और शेयर कीजिए इसको, जितना शेयर करेंगे उतना ही ये लोग हमसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रही होती हूँ, गैप के बाद, तो लोग वेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, लुचन मुनकर का क्वेश्चन लेना चाहूँगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा लुचन के लिए। उनकी एक मेड है, वो अपने गाँव जा चुकी हैं। वो जानना चाहती हैं क्या उसने कोई ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से उसके घर कोई मेड स्टे नहीं कर पा रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पर लुचन के लिए। लुचन मुनकर, क्या पुरानी मेड ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है जिसकी वजह से लुचन मुनकर के घर में कोई मेड स्टे नहीं करती है? नहीं, उसने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया हुआ, लेकिन वैसे ही तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा
उसने नहीं किया हुआ, लेकिन एनर्जी किसी और की आ रही है ब्लैक मैजिक की, लेकिन वो खाली तुम्हारे मेड के लिए नहीं है, ओवरऑल तुम्हारे घर की सिचुएशन के लिए है। तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी मेड का आंसर है स्नो, उसने नहीं किया हुआ। बट कोई और फीमेल है जो बहुत थोड़ी एग्रेसिव टाइप की हैं, थोड़ा शो शाफ कराती हैं, ये उनका काम है, उन्होंने किया है। आप मेड पे इल्ज़ाम मत लगाइए, ठीक है जी। अब मैं लूँगी मियाँ निसार साहब का क्वेश्चन। कहाँ गए मियाँ साहब? मियाँ साहब कहते हैं मैंने अपना फ्रेंड तौसीफ़ से पैसा लेना है, कब तक मिल जाएगा? क्या मुझ पर ब्लैक मैजिक है? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मियाँ निसार अफजल साहब का क्वेश्चन लेना चाहूँगी। वो जानना चाह रहे हैं कि उनके जो तौसीफ़ दोस्त हैं उनसे उन्होंने पैसा लेना है, वो कब तक मिल जाएगा और क्या उन पर ब्लैक मैजिक है? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मियाँ निसार अफजल, मियाँ निसार अफजल जानना चाहते हैं। 2 क्वेश्चन हैं उनके। मियाँ निसार अफजल जानना चाहते हैं कि क्या उन पर कोई ब्लैक मैजिक है? ब्लैक मैजिक है। आपने इलाज करवाया है कहीं से? अभी तो नो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मींस के है, ठीक है। और तौसीफ़ से पैसा लेना है, कब तक मिल जाएगा? कब तक मिल जाएगा? तौसीफ़ से आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अभी पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो अपनी धुन में जाए जा रहा है, बहुत ईगो रियलिस्टिक टाइप का बंदा है, उसे किसी और तरीके से खींचे। अभी भी 8 महीने लगभग आपको या तो जतन करते हुए हो गए हैं, कोशिशें कर रहे हैं आप, या 8 साल से कैरी किया हुआ है वो आपका पैसा, बट वो अभी पैसा देने के मूड में नहीं है। मिल जाएंगे कब तक? अभी 1 साल आपको और स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप किसी और वे में जाके उनसे पैसा ले सकते हैं। इस तरीके से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इतना सॉफ्ट स्पोकन बनेंगे तो कैसा होगा मियाँ साहब? कोई पौवा शवा लड़ाओ। अच्छा जी, मैं जतन के क्वेश्चन लूँगी, 3rd नंबर पे वो था, उसके बाद मैं ऑनवर्ड सब जो क्वेश्चन हैं वो सबके लेना शुरू कर दूँगी। अच्छा जी, बिज़नेस रीडिंग इनको चाहिए। जतन क्या बिज़नेस रीडिंग में जानना चाहोगे? सवाल जल्दी से क्लियर करो। जतन आपका शेयर बैज नहीं आ रहा, शेयर बैज लाइए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा जतिन के लिए। इसकी रेमेडी होती है, ज़ाहिर है आप किसी पंडित के पास चले जाओ या किसी ऐसे ओकल्ट वाले के पास जाओ जो ओकल्ट रिमूव करते हैं। आप पाकिस्तान में तो बैठ के, मैं क्या बोलूँ, मेरे से इलाज करवाते हैं लोग, लेकिन ज़ाहिर है वो डिस्टेंस आ जाता है इंडिया का, उसका फिर पैसे ट्रांसफ़र करने में इशू होता है। तो आप वहीं पे देखिए कि किस तरीके से होगा, ठीक है। जतिन कहते हैं आगे का टाइम कैसा रहेगा बिज़नेस में? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। जतिन गोयल जानना चाहेंगे, जतिन गोयल जानना चाहेंगे आगे का टाइम कैसा रहेगा बिज़नेस में। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। जतिन गोयल आगे का टाइम कैसा रहेगा बिज़नेस में? शेयर कीजिएगा। शेयर बैज नहीं मुझे मिल रहा और व्यूज़ कम आ रहे हैं या मुझे नज़र आ रहे हैं? जतिन जानना चाहते हैं आगे का टाइम कैसा रहेगा बिज़नेस में, कैसा रहेगा। देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है लोगों के साथ। अच्छा आएगा पर अपने सपोर्ट पे करो। किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे तो वो नुकसान देगा, क्योंकि आर्गूमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे। आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो जल्दी, बहुत जल्दी आर्गूमेंट की तरफ आ जाते हो। आपको क्लैरिटी चाहिए होती है चीज़ों में, लेकिन क्लैरिटी जब मिलती नहीं है तो ज़ाहिर है वो गुस्सा आता है। तो गुस्से का सबब ये बनता है कि आप डिसाइड हो जाते हो, डिसीजन से नहीं मुकरते हो अपने, बट क्या है कि आप किसी और के साथ काम ऐसे नहीं कर सकते कि आप समझते हो मेरा विजन सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्लियर है, लोगों को समझ आ जाएगा, बट समटाइम स्टक हो जाते हो इसी सिचुएशन पे। हाँ, अच्छा रहेगा बिज़नेस। फैमिली सपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे, किसी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आ रही है, उसके या तो दुआओं से होगा या उसके साथ से होगा, वो अलग चीज़ है, बट फीमेल इन्वॉल्वमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन लूँगी। ओके, मुझे कौन नज़र आ रहा है अभी? मुझे मीनाक्षी मलिक नज़र आ रही हैं। मीनाक्षी कहती हैं अश्विन शर्मा की फीलिंग कैसी है? अच्छा जी, अश्विन मेरे लिए, ओके।
अश्विन शर्मा की फीलिंग कैसी है मीनाक्षी मलिक के लिए? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अश्विन शर्मा की फीलिंग कैसी है मीनाक्षी मलिक के लिए? बताइएगा जी यूनिवर्स। अश्विन शर्मा की फीलिंग कैसी है मीनाक्षी मलिक के लिए? अच्छा सोचता है तुम्हें लेके, बट कोई पास में हुई हुई गलतियाँ, कोई डिप्रेशंस, कोई लड़ाई झगड़े, जो गलत फैसले, जो तुम लोगों के दरमियान के आर्गुमेंट्स थे, कुछ डिसीजन उन्होंने लेने थे फ्यूचर से रिलेटेड, कुछ आपने लेने थे, तो दोनों को ही क्या है नाकामी देखनी पड़ी है। अभी आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट सिचुएशन ये है कि मतलब डिसहार्टेड बहुत है, तो ब्रोकन हार्ट चल रहा है अभी, और वो समझते हैं कि शायद पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो अगर आगे का स्टेप उठाते हैं तो वो पास्ट में हुई हुई गलतियों को रिपीट करना नहीं चाहते। वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान में, बातचीत का सिलसिला नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, खौफ या छोड़ के जाने वाली फीलिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। क्या ये दोबारा जुड़ पाने वाले हैं, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर आएंगे। अगर ये दोबारा रिकन्सिलेशन पे हुआ भी, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हैं एक दूसरे के साथ लेकिन फिर भी नहीं हैं, तो ये वाली सिचुएशन भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा भी लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत बिल्कुल ही बात नहीं है, और बस सिर्फ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस नज़रें जमाए बैठे हैं कि कौन पहल करे। तो ईगो तो आ रहा है आपके भी और उनके भी दरमियान में, बट किस हद तक आप दोनों ही क्रॉस द रोड पर हैं, दोनों ही कंफ्यूज हैं, दोनों ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए भी वैसी हैं जैसे आप सोचते हैं, मिक्स एंड मैच है, तो मुश्किल है, साथ चलना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपको रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे पेज पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा जी, वालेकुम सलाम उन लोगों के लिए जो अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ। प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इसको शेयर बैच होना ज़रूरी है। उवैस दीदारी, उवैस आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम, और अगर नहीं आए, फर्स्ट टाइम नहीं आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, शेयर बैच होना आपका ज़रूरी है। अच्छा जी, अब है नीलाक्षी, आई थिंक मैं नाम पढ़ी हूँ, नीलाक्षी रक्षित। क्या लिखा है आपने, मैं देखती हूँ। अर्लीस्ट टाइमलाइन, अच्छा जी, कब कांटेक्ट करेंगे? अच्छा जी, राहुल कब मिलेंगे और कांटेक्ट करेंगे नीलाक्षी रक्षित से? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नीलाक्षी रक्षित जानना चाहती हैं, राहुल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कब उनको मिल पाएंगे या कांटेक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नीलाक्षी रक्षित, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा नीलाक्षी रक्षित। शेयर कीजिएगा, शेयर बाज होना ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। अपना नाम एंडोट्री है, रियल नेम ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने नहीं लिखा अपने क्वेश्चन में वो रियल नेम ज़रूर लिखें, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगी मैं। बताइएगा जी, राहुल कब कांटेक्ट कर पाएंगे नीलाक्षी रक्षित से, कब मिलेंगे? देखो अभी तो तुम लोगों के दरमियान में शदीद फड्डा हुआ है, तो फैसला तो हो चुका है उसकी नज़र में, तो वो तो तुम्हें मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं और चला गया है, किसी और तरफ डाइवर्ट हो चुकी है उसकी फीलिंग, उसकी जो फीलिंग्स और जो अटेंशन है वो कहीं और देना शुरू कर दिया है। बट तुमसे रिलेटेड तो वो डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है उसे, वो चाहता था कि तुम्हारी तरफ से कोई उसे पॉजिटिव आंसर मिले, बट ना चाहते, अच्छा आप तो अपनी तरफ से पॉजिटिव दे रहे हो, वो नहीं ले पा रहा है, सही है, वो कुछ नेगेटिव हो गया है आप लोगों के दरमियान में। कोई चीज़, कोई फ़ैसला, कोई बात जैसी वो चाहता था कि तुम उसे क्लियर करो, वो क्लियर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर हो गया है, आना मुश्किल है उसका।
लगता नहीं है मुझे कि वो आ पाएगा, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी लग रही है मुझे उनकी। कहीं और जाते हुए मैं नज़र आए। क्या आप सेशन में हैं? सेशन में हैं, इससे रिलेटेड बताइएगा मुझे, क्योंकि आपके 2 कार्ड्स में एक सस्पिशियस किस्म की चीज़ आई है। अगर आप हैं सेशन में तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, नीलाक्षी शर्मा, नीलाक्षी रक्षत कहती हैं जी बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपके कार्ड तो यही बता रहे हैं। अब आप सच बता रही हैं या कार्ड सही बता रहे हैं, अब ये समझना पड़ेगा मुझे। थोड़ी सी सस्पिशियस किस्म की आपकी आ रही है, या तो आप नोट रेजोनेट, अच्छा रेजोनेट ही नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, तो सॉरी मैं आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। अगर ये रेजोनेट नहीं किया है तो सॉरी, मेरे कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये कि अगर रेजोनेट नहीं किया है तो बेकार है, आप अपना टाइम वेस्ट करिए, किसी और पेज पे जाइएगा। अच्छा जी, मैं किसी और का लूँगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुप्रिया मंडल अभी आई हैं। सुप्रिया, आप प्लीज़ शेयर किया हुआ है आपने, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। समटाइम ऐसा होता है हम नहीं रीडिंग कर पाते हैं किसी की, हमें वो एनर्जी नहीं मिल रही होती आप सामने वाले की तरफ से। डजेंट मैटर, आप कहीं और सी करा लीजिए। अच्छा जी, मैं देखना चाहूँगी इक्ता इसरार। इक्ता इसरार, आप हैं सेशन में? इक्ता इसरार, आप सेशन में हैं तो मुझे मैं ससुराल वापस कब तक जा पाऊँगी? ओके जी, इक्ता इसरार जानना चाहती हैं कि वो ससुराल कब तक जा पाएंगी। इक्ता इसरार, आप लोग प्लीज़ अपना नाम ज़रूर एक्यूरेट मेंशन कीजिएगा। समटाइम ऐसा होता है कि नाम की वजह से भी रीडिंग जो है वो मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती है। ठीक है जी, और अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी के साथ ज़रूर मैच करें। अगर आपका नाम मैं पुकारती हूँ, कॉल करती हूँ, योर नेम, तो आप प्लीज़ मेरी एनर्जी से अपनी एनर्जी को ज़रूर मैच किया करें, गौर से सुना करें, फीलिंग के साथ, तभी आपकी रेजोनेट हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। वैसे ये इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम खातून आई जिन्होंने कहा रेजोनेट नहीं किया, हो जाता है इस तरीके से, हम भी इंसान हैं भाई। अच्छा जी, एकता इसरार कहती हैं कि वो ससुराल कब तक जा पाएंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एकता इसरार जानना चाहती हैं कब तक ससुराल जा पाएंगी। एकता, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर लो बेटा, अभी तो मूड मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1-1.5 महीने का चांस है तुम्हारा जाने का। डेफिनेटली जा पाओगी, सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। लड़ाई झगड़े तुम्हारे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बट अभी तो शिद्दत से चल रहे हैं। 5 लोग आपस में फड्डा कर रहे हैं शदीद, शायद तुम्हें लेके, तुम्हारे डिसीजन को लेके, या वट एवर जो भी है। लेकिन ये कि झुकने को तुम्हें मांगते हैं, तो अगर तुम्हें झुकना पड़े बसने के लिए तो कर लेना। चली जाओगी, 1-1.5 महीने का टाइम आ रहा है। सॉरी। ऑल राइट, मैं अब क्वेश्चन लूँगी सुप्रिया मंडल का। सुप्रिया मंडल, ओके, मेरी दूसरी शादी कैसे लड़के के साथ होगी, ससुराल कैसा रहेगा? ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुप्रिया मंडल, सुप्रिया मंडल कहती हैं मेरी दूसरी शादी कैसे लड़के के साथ होगी, ससुराल कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुप्रिया मंडल जानना चाहती हैं मेरी दूसरी शादी कैसे लड़के के साथ होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुप्रिया मंडल, डीप थिंकिंग के साथ आप जब क्वेश्चन करें, अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी के साथ मैच कीजिए, तभी रेजोनेट कर पाएंगी। और जिन्होंने शेयर बैच नहीं लिया है, शेयर बैच लीजिए और अपना नेम ज़रूर मेंशन कीजिए। मैंडेटरी है, वरना रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। सुप्रिया मंडल जानना चाहती हैं कि उनकी दूसरी शादी कैसे लड़के के साथ होगी और उनका ससुराल कैसा होगा। यही सवाल था ना, कहाँ गई सुप्रिया? सुप्रिया आगे चली गई। हाँ जी, दूसरी शादी कैसे लड़के के साथ होगी। ओके जी, कैसे लड़के के साथ होगी, कैसे, देखो थोड़ा सा तंग नज़र होने वाला है, मोहब्बती बहुत होगा, प्यार करने वाला होगा, सोचेगा डेविल की तरह, ठीक है, प्यार भी वैसे ही करेगा तुम्हें, तुम्हें सपोर्ट करेगा,
पर शक्की होगा, थोड़ा सा हाथ भी तंग होगा उसका, करेगा वो डिस्टर्ब तुम्हें, लेकिन इस मामले में उसे शेयरिंग बर्दाश्त नहीं है या वो किसी और से बात नहीं करने देगा। समटाइम मर्द बाउंड कर देते हैं औरतों को, बिल्कुल ब्लॉकेज कर देते हैं, वो समझते हैं हमारी मलकियत है, तो वो आगे पीछे जाने नहीं देते, जबकि वो सोचते नहीं है कि यार शादी से पहले भी तो ये लड़की थी, इसी तरह घूम रही थी, आज़ाद थी। बट नहीं लोग समझते, जब लोग समझते नहीं है तो डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो हमेशा दोनों पार्टनर्स अगर मुखलिस होते हैं तो ही आगे बढ़ पाते हैं। ये रिश्ता वैसे भी ट्रस्ट बेस्ड होता है, तो अगर ट्रस्ट दरमियान में नहीं होता तो बिल्कुल बारीक धागे की तरह होता है ये रिश्ता, ऐसे नाजुक होता है, हल्की सी बात पे टूट जाता है, और मज़बूत इतना कि कोई तोड़ नहीं पाता। तो लोग क्या है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समटाइम मर्द नहीं कर पाता, समटाइम औरत नहीं कर पाती। मेरा ये ओपिनियन है, किसी के साथ एक्सपीरियंस भी है, मैं कहती हूँ किसी को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपकी मोहब्बत है तो लौट के आपके पास ज़रूर आएगी, और अगर नहीं है तो कहीं और जाके चबूतरे पे बैठ जाएगी, तो आपको भी सब्र आ ही जाएगा। बाकी ये कि वो मोहब्बती होगा, प्यार करने वाला होगा, ससुराल सपोर्ट करेगा आपको, लेकिन शक्की होगा, थोड़ा सा तंग नज़र होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे, ये है अब आपके साथ, अब क्या कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, अब मैं सुरजीत, क्या नाम है, जयीता, यार तुम्हारा इतना मुश्किल नाम क्यों है यार। ये मैं सुपर्णा का क्वेश्चन लेती हूँ, एक सेकेंड, सुपर्णा का क्वेश्चन लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से है। आप प्रीति वेट करो। हम क्या लिखा यार, नाम तुम लोग कितने मुश्किल है। सुपर्णा अचर जी, अच्छा जी, शेखर तो आ गया, ये क्या हिमादारी शेखर अचर जी, क्या सुपर्णा अचर जी से लव रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा जी, सुपर्णा जानना चाहती हैं शेखर अचरजीत के बारे में। हिमांदरी शेखर यार दो नाम नहीं लिख सकती तुम, इतने मुश्किल से मैंने नाम लिख दिए कैसे पढ़ूं मैं मैं अटक गई हूँ मैं। क्यों इतने मुश्किल नाम रखते हो तुम लोग, नहीं अम्मा अब्बा से कंप्लेन करूंगी मैं। अब मुझे सारा उस घुमा दिया, रुक जाओ मैं अभी दोबारा पढ़ती हूँ, मैं गौर करना पड़ेगा। सुपर्णा तो मुझे आ गया, ठीक है आगे बढ़ती हूँ। तो मैं बंदे का नाम कितना मुश्किल है यार, पिटाई लगाओ उसको ठीक ठीक करके, छोटा रखो नाम। हिमाद्री शेखर, अच्छा जी, सुपर्णा जानना चाहती है हिमाद्री शेखर क्या सुपर्णा से लव रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। या अल्लाह इतना मुश्किल सवाल यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुपर्णा जानना चाहती है हिमांद्री शेखर क्या सुपर्णा से लव रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। अल्लाह भी है, इसी में बता देना मुझे। करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आपका कार्ड आया है ओ यस, करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं। सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, आप लोग बंगाली हैं। अच्छा, वैसे बड़े प्यारे लगते हैं मुझे बंगाली ना। और मेरी कॉल आ रही है, रुक जाओ मैं उनको बताती हूँ। नहीं मैं अभी लाइव पे हूँ ना, ये क्यों नहीं चल रहा। किसी और रैनम, उसको उस नंबर से कॉल करो। अभी बाद में कर लीजिए। नहीं उससे बताओ मैं लाइव।
अल्लाह अकबर। अच्छा जी यार, बंगाली जो होते हैं मुझे इतनी अट्रैक्शन नज़र आती है उनमें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, खूबसूरत बहुत लगते हैं, क्योंकि उनका जो स्किन होता है वो बहुत ब्राइट वो होता है, शाइनी होता है। एक मिनट, मैं इनको मैसेज कर दूं। अर्ज़ा ये कॉल उठाओ। हेलो। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस किया है। सरबीत कौर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? प्लीज़ शेयर बैज नहीं है। प्रीति, शेयर बैज है, शेयर बैज है। एक मिनट रुकिएगा। आराम की दराज में। अच्छा जी, प्रीति का क्वेश्चन लेते हैं। गाइडेंस रिगार्डिंग टू माय करंट सिचुएशन। मेरा नाम चयनिका है। अच्छा जी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। चयनिका जानना चाह रही हैं, गाइडेंस लेना चाह रही हैं करंट सिचुएशन जो इनकी है अभी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। चयनिका गाइडेंस चाह रही हैं, गाइडेंस चाह रही हैं जो इनकी करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोबाइल दे दो मेरे, बहुत ताला। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। चयनिका जानना चाह रही हैं गाइडेंस रिगार्डिंग उनकी करंट सिचुएशन। क्या गाइडेंस होगी? दे दिए गाइडेंस। चंदा ये है कि एक तो तुम क्रॉस से रोड पर हो, लोगों से बचो। जो तुम्हारी भी करंट सिचुएशन है, ट्रस्ट नहीं करो। सही है, ट्रस्ट करके बैठी हो, धस खाई है तुमने। शक जिन पर है 100% वही लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपनी एनर्जी को अपने घर तक महदूद रखो, बाहर मत लेके जाओ। बिकॉज वेल्थ वाली आ रही है एनर्जी, पैसे वाली आ रही है, तो वो क्या है, डाइवर्ट हो रहा है। कोई नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। दोनों तरह द हर्मिट कार्ड भी आया है, द डेथ कार्ड भी आया है। तो तुम्हारी कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कोई बहुत लंबी, या तो तुम्हारी कोई बीमारी का इशू था, या तो फिर तुम्हें कोई धोखा, कोई बिट्रेयल किसने तुम्हें किया है, या तुम्हारे ट्रस्ट को ब्रेक किया है। कुछ ना कुछ तुम्हें नेगेटिव जो तुम्हारी सिचुएशन रही है उससे तुम निकलती हुई नज़र आ रही हो। तो अपनी एनर्जी को अपने घर तक रखो, महदूद रखो, बाहर मत लेके जाओ, स्टिक रहो। लोगों के साथ एक ऐसा खोल बना लो अपने इर्द गिर्द, जिसे हम लोग ईगो कहते हैं। लोग कहते हैं जी बड़ा ईगो है तुम्हारे अंदर। हाँ भी है, प्रॉब्लम है हमें, इसलिए कि आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो हमें ईगो अपनी बनानी पड़ती है। तो वो जो है तुम्हारी ये वाली जो एनर्जी ईगो वाली, ये तुम्हें पॉजिटिव साइन की तरफ लेके जाएगी, रादर देन कि सॉफ्ट स्पोकन रहो। ज़्यादा कोशिश करो, अच्छा से अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। कि अभी वैसे तुम्हारी अच्छी हो रही है, सोच रही हो पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव हो जाती हो समटाइम। लेकिन एक बात याद रखना, अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर है, और तुम्हें बिल्कुल रोशनी मिलने वाली है। इंशाल्लाह तुम्हारी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हो भी सकता है कोई तुम्हारी ज़िंदगी में एंटर हो, या जो एंटर है उसे ही अकल आ जाए, वही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अच्छा जी, सूरज, तुम हिंदी में क्यों लिखते हो? क्या है? सूरजीत, सूरजीत के लिए लव वाली फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं। बेटा पहले तो तुम अपना नाम मुझे बताओ, ये तुमने क्या लिखा हुआ है? मुझे तुम्हारा नाम समझ में नहीं आ रहा। सरबत कौर, तुम्हारा मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तुम हमेशा आती हो, मैं तुम्हें हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि प्लीज़ तुम जो है वो करो, शेयर बैज नहीं है तुम्हारा। हिना आमिर, आप वेट कीजिए। अभी सबसे पहले ऊपर मैंने इनकी ले ली है रीडिंग। कौन रह गया?
सरबीत कौर रह गई हैं, और हाँ मोहम्मद हसन अली बाजवा। आप हैं मोहम्मद हसन अली बाजवा, सेशन में मौजूद हैं? लाइक कीजिए, लाइक का बटन नहीं दबा रहे आप लोग, लाइक कीजिए सेशन को। मोहम्मद हसन अली बाजवा आप सेशन में हैं? मोहम्मद हसन अली बाजवा सेशन में हैं? बाहर देखो। हाउ, ये हिंदी में जिन्होंने अभी एंट्री की है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, बट मुझे हिंदी नहीं आती, आप प्लीज़ मुझसे अच्छा जी, हसन प्रॉब्ली नहीं है सेशन में, जा चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। मैं देखती हूँ और कौन है ऊपर, ताकि मैं फिर इनका भी क्वेश्चन ले लूँ। जिन्होंने हिंदी में नाम लिखा है प्लीज़ उर्दू में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। अच्छा, अनोए पॉल हैं आप? अनोए पॉल मौजूद हैं? मैं अभी क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। क्या लिखा इन्होंने? हाँ, ये है जयिता चक्कर, जयिता बस लिख देती हूँ। ऐसे 4:30 बोल रहा है बाहर, आई थिंक 4:30 बोल रहे हैं। हम देख लो बाहर। अच्छा जी, कहाँ गए? जयिता जानना चाहती हैं सुरजीत के लिए लव वाली फीलिंग। अच्छा, जयिता की करंट सिचुएशन बताइएगा सुरजीत के लिए, क्या उनकी लव वाली फीलिंग है सुरजीत के लिए? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुरजीत जानना चाह रहे हैं क्या जयिता की लव वाली फीलिंग्स हैं? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। लव वाली फीलिंग्स हैं सुरजीत के लिए, लव वाली फीलिंग है, लव वाली फीलिंग है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फीलिंग है, हाँ है तुम्हारे लिए, लव वाली फीलिंग है। बहुत खुश है यार, जुपिटर साइन है तुम्हारे बारे में, तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है उन्होंने, तो लव वाली फीलिंग बिल्कुल है, और तुम्हारे से जुड़ना भी चाह रही है, तो भागो नहीं उससे, क्योंकि वो भाग जाएगी, बता रही हूँ मैं, फिर बोलोगे मुझे दीदी ये क्या हो गया। अच्छा जी, अब किसका क्वेश्चन मिसिंग है ऊपर देख लेते हैं। जिनका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है प्लीज़ आप लोग, सरबीत कौर रीडिंग, जर्नल रीडिंग। सरबीत कौर आप हो सेशन में? सरबीत कौर आप सेशन में हो? बस मैं 10 मिनट के बाद जा रही हूँ, फिर उसके बाद जुड़ते रहना जितने जुड़ना है। जर्नल रीडिंग, सरबीत कौर जानना चाह रही हैं जर्नल रीडिंग, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सरबीत कौर जर्नल रीडिंग। सरबीत कौर जर्नल रीडिंग। जनरल रीडिंग, तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी सी आउट है, ओकल्ट का भी मसला आ रहा है, घूम फिर के सिचुएशन तुम्हारे सामने वैसी आ रही जैसे तुम नहीं चाहती हो। बाकी लव रिलेशन तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है। अगर तुम किसी वेल्थ का वेट कर रहे हो, किसी पैसे, किसी इन्वेस्टमेंट, किसी का, तो थोड़ा डिले आता हुआ नज़र आ रहा है, पर 100% तुम्हें मिलेगा। जैसे कमेटी टाइप कोई चीज़ होती है, कोई सेविंग का होता है, कोई शॉर्ट फॉर्म पेमेंट इस तरह होती है। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी के जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो तुम्हारे साथ सेम वैसे ही रहने वाले हैं, बिकॉज 7/7 केतु का साइन आ गया है,
और डिफ़िकल्टीज तुम्हारे साथ होने वाली हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज फिज़िकली मेंटली तो सोच ही नहीं पाओगी ना, फिज़िकली जो भी कर पाओगी वो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तो उम्मीदें मत लगाओ किसी से कि कोई आएगा हेल्प कर देगा, या तुम उनके बारे में सोचो, क्योंकि रिपीटेशन पे आ रहा है ये सब। तो ये चीज़ मत करो। बाकी जो सिचुएशन तुम नहीं चाह रही हो कि भाई तुम्हारे सामने घूम फिर के आ रहा है, कुछ लोग तुम्हें घुमाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें सही आंसर नहीं देंगे या सही सोल्यूशन नहीं देंगे या सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, तो उन पे तो ट्रस्ट नहीं करो। बाकी ये कि लव रिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, पैसे की कमी स्टिल वैसे ही रहने वाली है। असल मैं आपको कॉल कर रही थी, आप नहीं थे, मैंने आपसे पूछा था आप सेशन में हो, बट आप डिसअपेयर हो गए थे। तो अभी आप अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं हिना आमिर का क्वेश्चन लेती हूँ तब तक। अच्छा जी, ये कौन है? धूप कुमार आपका क्वेश्चन लेती हूँ हिना के बाद। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हिना आमिर कहती हैं, आमिर मलिक लव मैरिज होगी या अरेंज, एंड कब होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हिना आमिर जानना चाहती हैं आमिर मलिक की लव मैरिज होगी या अरेंज, कब होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। हिना आमिर जानना चाहती हैं आमिर मलिक से लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, कब तक होगी? देखो अभी तो बहुत टाइम है, सैटर्न आ गया, डिले तुम्हारा आ गया, बात बनेगी लेकिन आगे शादी तक नहीं जाएगी, और होगी तुम्हारी लव मैरिज, अरेंज नहीं होगी। सही है, 100% लव होती हुई नज़र आ रही है। बहुत फड्डे फसाद के बाद आमिर साहब बहुत छुपे रुस्तम है, अपना हुक्म का इक्का एंड में निकालेंगे। शादी होगी, डिले होगा, बहुत सारे बहाने बनेंगे, और डिले है पर शादी। ठीक है, थोड़ा उकल्ट आ रहा है, जादू टूने का मसला आ रहा है, बंदिश आ रही है, उसको चेक करा लेना। यासीन ताहा, क्या हाल चाल, खैरियत से? अच्छा जी, और कौन है? मैं हसन का लेना था, सॉरी, मोहम्मद हसन। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सब ने आज ही फ़ोन करना है, किसी ने स्टेटस नहीं देखना, बट ठप उठाया फ़ोन कर दिया मुझे। भाई स्टेटस देख लो, किस लिए लगाया होता है मैंने। धड़ाधड़ कॉल्स आई जा रही हैं। अच्छा जी, हुसैन आप हैं? हसनैन अली बाजवा आप हैं सेशन में? क्या कह रही हो हिना, क्या कह रही हो तुम? आमिर मलिक की वो भाई हो, क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ में आया। मोस्ट वेलकम जी, जिनको रेजोनेट किया है वो पेज पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। हसनैन आप हैं सेशन में, या आप फिर दोबारा से डिसअपेयर हो गए? मैं यासीन ताहा का क्वेश्चन लूँगी। क्या नाम था तुम्हारा? सुमैया कहती मेरी सास मेरे हस्बैंड को मिस गाइड करती हैं, मेरा नाम सुमैया है, सास का नाम मुमताज़ है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुमैया जानना चाहती हैं मुमताज़ से रिलेटेड, कहती हैं जी वो उनके हस्बैंड को मिस गाइड करती हैं। सुमैया जानना चाहती हैं, मिस गाइड करती हैं, 100% करती हैं, मशवरे भी देती हैं। तुम्हारी सास को पता चल गया ना, तुम्हारे राज बता देती हूँ मैं, मेरा गला दबा नहीं है। मिस गाइड करती है, उन्हें कोई नई चीज़ बता रही है वो जो तुम्हारे हस्बैंड के दिमाग पे लग रही है, ट्रैवल बता रही है, लड़ाई झगड़े का भी कोई बताती है, फसाद की जड़ लग रही है मुझे। अच्छा जी, कहना नहीं चाहिए, माँ है वो भी। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा वो कहती है अकड़ में रहो तो ये सीधी रहेगी। ये अल्लाह मुझे समझ में नहीं आता। मैं भी खैर सास बनूंगी इंशाअल्लाह ताला, जल्लाद सास नहीं बनने का मूड मेरा बिल्कुल भी, बहुत पोलाइट मोहब्बत से रहने वाली हूँ। तो बेटा सवाल लिखो। हसनैन बाजवा, तुम्हारा नंबर अगे चला जाएगा, फिर तुसी मैनू ना कहना, ठीक है? फिर कहना दीदी है कि हो गया। अच्छा लिखा हुआ क्या है? प्रिया, मैं तुम्हारा क्वेश्चन बाद में लूँगी, पहले मैं इनका लूँगी। पहली बार ही अच्छा पहली बार आए हो, ओके चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। तो फिर शेयर बैच भी आता है, 10 ग्रुपों में शेयर करो, भला करो मेरा। और मेरे यूट्यूब चैनल को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इस चैनल को थोड़ा 1219 से आगे भी बढ़ा लें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, आप कीजिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, ताकि आगे बढ़े ऑर्गेनिक तरीके से। वरना लोगों ने तो बड़े ख़रीदे होते हैं सब्सक्राइबर यार, पता नहीं कैसे ख़रीद लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता यूट्यूब क्यों नहीं बैन करता उन लोगों को। मैं 3 साल से चला रही हूँ यूट्यूब, और मेरा ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। एक तो टाइम भी नहीं देती हूँ ना मैं ज़्यादा,
अच्छा जी हसनैन बेटा अपना अपना क्वेश्चन लिख दो, तो मैं क्या मैं बोलूँ। हाँ बेटा मैं नहीं आती लाइव सुमैया, बस मुश्किल हो जाती है, कोशिश करती हूँ मैं आ जाऊँ बट टाइम नहीं मिल पाता मुझे। अच्छा मैं प्रिया बासिक का क्वेश्चन लेती हूँ बिकॉज टाइम मेरे पास थोड़ा कम है और मुझे जाना है, आज भी 45 मिनट्स हो गए, बट उसके बाद हसनैन का क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद साइनिंग ऑफ। जल्दी से लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी हम लेंगे प्रिया बासिक का क्वेश्चन। मेरी शादी डॉक्टर सोविक अधिकारी के साथ होगी, प्लीज़ अब आप ही बता दें। अच्छा जी बिल्कुल बताती हूँ। प्रिया कहती हैं जी उनकी शादी डॉक्टर सोविक अधिकारी के साथ होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एक तो तुम्हारे डॉक्टर का नाम ही मैंने आधा लिया है। अच्छा जी प्रिया बासिक जानना चाहती हैं कि उनकी शादी सोविक डॉक्टर सोविक से होगी। डॉक्टर सोविक से होगी बेटा, पहले से शादीशुदा बंदा लग रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। होगी तुम्हारी शादी, लेकिन शादी के बाद रोले बहुत हैं, क्या करोगी। डॉक्टर साहब के इंजेक्शन उन्हीं को लगाओगी तुम, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो है वो पहले से मैरिड लग रहे हैं, देखते हैं जी। ऑफ कोर्स मैरिड है, बीवी प्रेग्नेंट है, ज़रा सोच समझ के शादी करना। शादी है उनकी, आ रही है शादी, अब ये नहीं कहना ऐसा नहीं है, ऐसा है, शादी है, हिडन है, ठीक है। बेगम उनकी प्रेग्नेंट है और शादी तुम्हारी होगी, बट रोले बहुत होंगे, एक तरफ हो जाएंगे तो फिर कहीं जाके तुम्हारा सही हो सकता है टांका, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा जी आपी माए मैं आयशा आसिफ अपनी आसिफ है आपी आसिफ दूसरा निकाह तो नहीं करेगा और मुझे छोड़े। अच्छा तुम वो हो आयशा की अम्मा, आयशा की अम्मा हो क्या हो, आयशा आसिफ हो तुम। अच्छा जी वो कहते हैं जी आसिफ दूसरा निकाह तो नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा तो नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तो फाइनली तुम आ गई हैं सेशन में, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आयशा आसिफ जानना चाहती हैं उनके जो शौहर हैं आसिफ, वो दूसरी शादी तो नहीं करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। क्या आसिफ दूसरी शादी करेगा? आयशा आसिफ जानना चाहती हैं। करेगा देखो करेगा, लेकिन अभी बहुत लेट है, डिले है, लालची है तुम्हारा मियाँ, छोड़ देगा। देखो छोड़ने के चांसेस भी तुम्हारे 100% आ रहे हैं और ये बुरी खबर है तुम्हारे लिए, बिल्कुल छोड़ देगा और शादी भी कर लेगा वो, लेकिन थोड़ा डिले है, अभी टाइम है, अभी नहीं है, ठीक है जी। प्रिया बासी क्या कह रही है? नहीं जी तुम्हारे कार्ड में आ रहा है प्रिया, मैं क्या करूँ, ऑनेस्टली तुम्हारे कार्ड में आया, मैं तुम्हें कार्ड दिखाने चाहिए थे, मुझे मैरिड लग रहा है मुझे वो बंदा, कह रही नहीं, अब आ रहा है कार्ड में, मैं क्या करूँ। चलो तुम्हारे कार्ड में दोबारा देखती हूँ, दोबारा सवाल करो, हो सकता है किसी और की जो है वो सिंगल है। अच्छा चलो देखते हैं दोबारा, अगर दोबारा आया तो फिर क्या करोगी ये बताओ मुझे। चलो जी रामदास साहब आप लेट हो गए हैं, मुझे जाना है और आपका शेयर बैच भी नहीं है, फॉलो बैच भी नहीं है। प्रिया बासिक दोबारा क्वेश्चन करो, जल्दी 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 से लिखो, मुझे जाना है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्रिया बासिक जानना चाहती हैं डॉक्टर क्या नाम है, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। सुवेक अनकारी यही नाम था ना। सनाउल्ला साहब आप पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए पेज को, शेयर बाज लेकर आइए, आपका क्वेश्चन ज़रूर लूँगी मैं। प्रिया बासिक दोबारा बताओ क्वेश्चन, मैं वेट नहीं करूँगी ज़्यादा। अच्छा जी सनाउल्ला का क्वेश्चन और रामदास सनाउल्ला दोनों ही आप लोग जो हैं बिना शेयर बैच के आए हैं, सॉरी आप लोगों का शेयर बैच होगा तो मैं क्वेश्चन ले पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं ले पाऊंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्रिया बासिक के लिए। प्रिया बासिक जल्दी से आ जाओ वरना मैं साइनिंग ऑफ कर रही हूँ।
अच्छा रामदास साहब, आपका क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। आपका क्वेश्चन क्लियर होता तो शायद मैं क्वेश्चन ले लेती। क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। और सनाउल्लाह कहते हैं मुनव्वर अली नाम है, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कब तक प्रॉफिट के साथ रिकवरी होगी। चले जी एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रिया बासिक तो आई नहीं। मुनव्वर अली ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कब तक प्रॉफिट के साथ रिकवर हो पाएगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मुनव्वर अली कहते हैं जी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कब तक प्रॉफिट। बेटा अभी तो नुकसान चल रहा है तुम्हारा, प्रॉफिट के लिए तुम्हें वेट करना होगा। 3 मंथ्स तक देखो, लेकिन देखते रहो, आंखें इधर से उधर नहीं करना, क्योंकि तुम्हें धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे आपको मिलेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन अभी फुल नुकसान चल रहा है। ठीक है। अच्छा रामदास साहब, आप आई एम सो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, वरना मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर ले लेती। आपने क्या लिखा है? अलीपुर दूर मेरा फाइनेंशियल अक्टूबर। नहीं समझ आया मुझे आपका क्वेश्चन। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला सेम चैनल के ऊपर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल, वो कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग जब भी आया करें अपने पूरे नाम के साथ आया करें, रियल नेम बताया करें, रियल आईडी के साथ अदरवाइज़ आया करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ मैच किया करें, अदरवाइज़ रेजोनेट नहीं करती हैं सम टाइम रीडिंग्स। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।